लेबे नमा सखा बखत नमा। आज जितने जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में हैं, मैंने तेरे हाथों में सौंपता, तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। तेरा रूह इनके जीवन में आज जुम्बश करे और कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ आज तेरे लोगों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस को पुकारता हूँ। मैं होली स्पिरिट आपकी प्रेजेंस को पुकारता हूँ। मैं पवित्र आत्मा मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। होली स्पिरिट में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम पवित्र आत्मा आपकी हजूरी के लिए। वेलकम होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। शाबा बाबा 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 खसम ब्रबा बडका लेबेना मा सुखरो हो सांब्रियान देने बेदने में बेले बेराबा याम ब्रबा बडका साम ब्रबा बडका लबारा ममनाका शिब्रा ममनाका सामान देनबा। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन आज के समय के लिए परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आज की इस लाइव मीटिंग के लिए परमेश्वर, आज के इस मंगलवार लाइव मीटिंग के लिए पवित्र आत्मा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। जितने जन परमेश्वर आज की इस मीटिंग में आए, तेरा पाक रूह हर एक के जीवन में जुम्बश करे और कार्य करे। मेरी ये प्रार्थना परमेश्वर आज तेरा आत्मा तेरे वचन के जरिए तेरे लोगों से बात करे और उन्हें छुड़ाए। तेरा रूह तेरे लोगों से बात करे यार, आज उन्हें फ्री करे परमेश्वर। क्योंकि तूने जब भी इजराइलियों को छुड़ाया, अपने वचन से छुड़ाया। तूने जब भी अपने बड़े कामों को करने का पहले कहते अपने मन में ठाना, तो फर्स्ट अपने वचन को तूने डिक्लेयर किया। आज जब वचन खुदावन तेरे लोगों के जीवनों में जाए, तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों को छूकर फ्री करे, तेरा रूह तेरे लोगों को छूकर आजाद करे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज इनके साथ बात करे। परमेश्वर का होली स्पिरिट इनसे बात करे। मैं नहीं, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में बात करे। मैं नहीं, परमेश्वर तेरा रूह इनकी लाइफ में बात करे। परमेश्वर तेरा वचन के जरिए, तेरे पवित्र आत्मा के जरिए तेरा रूह इनके जीवन में बोले परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर माइटी प्रेजेंस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। उस परमेश्वर की प्रेजेंस में जो जीवित है, मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी का। जिसने कभी भी नहीं बाइबल कहती है अपने लोगों को छोड़ा, जिसने कभी भी बाइबल कहती है अपने लोगों को छोड़ा नहीं, और बाइबल कहती है उनकी अगुवाई करता रहा। बाइबल कहती है उनके साथ साथ चलता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ अपने उस आग और बादल के खंबे को कभी अलग नहीं किया। बाइबल कहती है जब वो कूच में से निकल रहे थे, बाइबल कहती परमेश्वर उस आग और बादल के रूप में उनकी अगुवाई में चलता रहा। आज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, मेरा बिलीव है। आज के वचन के जरिए, आज के वर्ड के जरिए परमेश्वर का रूह आपसे बात करेगा। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए खड़ा किया ताकि अपने वचन को, अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा सके। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने हाथों को उठाएंगे एक बार फिर से कि परमेश्वर आज जो वचन मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को मेरी लाइफ से चुराने ना पाए परमेश्वर। वो शैतान जो इस वर्ड के खिलाफ, हर वो डेवल जो इस वचन के खिलाफ, आज तेरी आग के जरिए, फायर के जरिए खत्म हो परमेश्वर। मैं परमेश्वर अपने आप को खुदावन, लोगों को खुदावन, जितने लोग इस मीटिंग में हैं और जितने लोग इस मीटिंग को सुने, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर, तेरे लहू में कवर करता हूँ। आज तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में जुम्बश करे और कार्य करे। परमेश्वर की सामर्थ आज इनके जीवनों में बहे। परमेश्वर का पाक रूह आज इनके जीवनों में बहे। उसकी सामर्थ आज इनके जीवनों में बहे और इनकी लाइफ से सेम न रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, इन्हें तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जोएल मसीह, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने बाइबल कहती है इजरायलियों की अगुवाई की अपने आग और बादल के साथ। आज वो अपने वचन के जरिए आपकी अगुवाई करेगा, मेरा विश्वास है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में हैं तो आज आपसे वो बात करने जा रहा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से फिलिपियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी, उसका 1 अध्याय, उसकी 12 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उसे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने का ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि
मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई तो जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कि मैं जब कैद में था, जब मैं कैदी था परमेश्वर के लिए, जब लोगों ने मुझे पकड़कर मेरा विरोध किया और मुझे जेल खाने में डाल दिया, तो उसने कहा कि ऐसा जब मैं कैदी बना, जो मुझ पर बीता, जिस परीक्षाओं से मैं निकला, जो परीक्षाएं मुझ पर बीती, उससे मेरी घटी नहीं बल्कि सुसमाचार की बढ़ती हुई। उसने कहा सुसमाचार की ग्रोथ हुई। चाहे लोगों ने लाख विरोध किया, लेकिन मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसने कहा, मैं वफादार था। चाहे मैं जेल में कैद हो गया, लेकिन तब भी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं रुका। हालेलुया। उसने कहा तब भी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं रुका। परमेश्वर का सुसमाचार तेजी के साथ ग्रो होता रहा, तेजी के साथ बढ़ता रहा। आज चाहे आप किसी भी परीक्षा में क्यों ना हो, चाहे आज आप किसी भी ट्रबल में क्यों ना हो, वो आपको घटाने के लिए नहीं है, वो आपको बढ़ाने के लिए यीशु मसीह के नाम है। वो आपको, जिस तरह पौलुस को परमेश्वर ने बढ़ाया उसकी परीक्षाओं के समय भी, बाइबल कहती है इतना सुसमाचार प्रचार तब नहीं हुआ जब वो जेल के बाहर था, जितना उसने जेल के अंदर रहकर किया, क्योंकि उसके कई विरोधी थे। जब वो जेल में चला गया, लोगों ने विरोध करके सुसमाचार यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया ताकि उसके पांव में कांटे बिखेरें। लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा, चाहे बहाने से, चाहे ढा से, चाहे बाइबल कहती है एक विरोधपन से, उन्होंने सुसमाचार प्रचार तो किया। उसने कहा मैं इस बात से आनंदित हूँ, परमेश्वर का प्रचार तो नहीं रुका, मेरे जेल में आने के बाद भी मेरा खुदावन का प्रचार तो नहीं रुका, उसका सुसमाचार, उसका काम तो नहीं रुका। हालेलुया। शैतान आपको चाहे जितना मर्जी ट्रबल में डाल दे, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि अगर मैं ना हूं तो ये काम नहीं हो पाएगा। अगर परमेश्वर वहां पे है और चाहे वहां पे कोई रहे ना रहे, वो काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर उस काम को सक्सेस करेगा। तब कौन था जब पृथ्वी बनाई परमेश्वर ने? कोई नहीं था, सिर्फ पवित्र आत्मा और परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो बाइबल कहती उजाला हुआ। हालेलुया। आज पौलुस ने बाइबल में लिखा, हम 14 आयत को जब पढ़ते हैं उसमें लिखा, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। उसने कहा निधड़क। जब उनको पता चला कि मैं कैद में हूं और परमेश्वर के सुसमाचार को 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ा, तो बाइबल कहती है और भी हियाव से और भी निधड़क होकर बाइबल कहती सुसमाचार प्रचार करने लगे। हालेलुया। आज जब किसी बिलीवर पर या किसी सेवक पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी ट्रबल आता है, तो वो निराशा में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और वो प्लानिंग, वो कनान, वो सही मायने की जो बुलाहट है उसकी लाइफ में, वो तब शुरू होती है। हालेलुया। कई बार टूटने से लाइफ खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं जब लाइफ में हम टूट जाते हैं तो लाइफ खत्म हो जाती है। जब एक मुर्गी अंडा देती है, जब वो अंडा टूटता है तो उसमें से एक जीवन पैदा होता है, उसमें से एक बच्चा जो उसका होता है मुर्गी का, वो पैदा होता है। हालेलुया। कई बार टूटना आपके खत्म होने का निशान नहीं, कई बार टूटना आपकी लाइफ का निशान होता है, आपके जीवन के नए होने का निशान होता है। बाइबल कहती है जब हम भजन संहिता 52 पढ़ते हैं तो उस 52 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उसने कहा अगर तू होम बलि चाहता तो मैं देता, मेल बलि चाहता तो मैं वो भी देता, पर बाइबल में लिखा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो डिप्रेस्ड है, जो निराशा में है, जो बीमारी में है, जो थक चुके हैं अपनी लाइफ से, जो टूट चुके हैं अपने जीवन से, बाइबल कहती है परमेश्वर उनके मनों को तुच्छ नहीं जानता, वो परमेश्वर के लिए एक उत्तम बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर बाइबल कहती है पापियों से प्रेम करता है, पापियों से नफरत नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपनी लाइफ से टूट चुका है, परमेश्वर ने कहा अगर तू अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में, अपने कलेशों में, कर्जों में, गरीबी में, बीमारियों में टूट चुका है, तो उसने कहा
ये तेरे पास मौका है मेरे पास आने का, क्योंकि मैं टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारे टूटे हृदयों को तुच्छ नहीं जानता। उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर से उस पत्थर के हृदय को निकाल कर उसमें मांस का हृदय भर दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। उसने कहा क्योंकि मन के नए हो जाने से बाइबल कहती है तुम्हारा सारा शरीर नया हो जाता है, तुम्हारी लाइफ नहीं हो जाती। हालेलुया। क्योंकि मन में से वो गंदगी निकल जाती जो पहले थी, परंतु बाइबल कहती जब मसीह में आने के बाद वो मन नया हो जाता है तो बाइबल कहती है हमारी लाइफ शुरू से शुरू होती है। हालेलुया। हर नई शुरुआत से पहले, हर नई न्यू बिगिनिंग से पहले कोई ना कोई शुरुआत का अंत जरूर होता है। किसी ना किसी शुरुआत का अंत जरूर होता है। आज आपको इस वचन को ध्यान से सुनना है। हालेलुया। किसी ना किसी, मैं क्या कह रहा हूं, किसी ना किसी शुरुआत का, जो नई शुरुआत हो रही होगी आपकी लाइफ में, उस शुरुआत के शुरू होने से पहले किसी दूसरी शुरुआत का एंड हुआ होगा। चाहे वो पाप का एंड हुआ होगा, पाप की भी शुरुआत हुई थी, चाहे वो आपकी नई शुरुआत परमेश्वर में हो कि पवित्रता में चलने की नई शुरुआत, आज से मैं फास्टिंग करने की नई शुरुआत करता हूं, बाइबल रीडिंग करने की नई शुरुआत करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक नई शुरुआत के पहले किसी शुरुआत का लास्ट होता है, किसी शुरुआत का एंड होता है। अगर आज आप डिसीजन लेंगे तो वो पाप की शुरुआत का लास्ट होगा, उस गरीबी की शुरुआत का एंड होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू शराबों के नीचे है, अगर तू बोझ के नीचे दबा है, अगर तू कर्जों के नीचे दबा है, बीमारियों के नीचे दबा है, डिप्रेशन के नीचे दबा है, तानों मेनों के नीचे दबा है, तो उसने कहा मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे रिलैक्स दूंगा, मैं तुझे रिलैक्स करूंगा। उसने कहा मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपको रिलैक्स दे आपके एनिमी से, परमेश्वर आपको रिलैक्स दे आपकी बीमारियों से, आपके स्ट्रगल से, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। हालेलुया। वो अपने वचन को छुड़ाकर, अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन शांति है, परमेश्वर के वचन में जीवन है, वही जीवन जो उसने आदम में फूंका। जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की जो वचन है वो जीवन है। आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बिजनेस को फलवंत करे तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको बड़े प्लान की जरूरत नहीं, बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं, आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने की जरूरत नहीं। आपको अपनी संगति को करेक्ट करना होगा, आपको अपनी सहभागिताओं को करेक्ट करना होगा। क्योंकि बाइबल कहती है एक बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसी तरीके के साथ परमेश्वर का वचन एक और कहता है कि अगर तू परमेश्वर के साथ रहता है तो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब हम परमेश्वर के साथ एक रूह हो जाते हैं तो परमेश्वर की मेंटालिटी और हमारी मेंटालिटी सेम हो जाती है। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या चाहता है हम वो करते हैं, हम वो नहीं करते जो हमारा मन चाहता है, हम वो करते हैं जो परमेश्वर का रूह चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा 52, फिर मैं पढ़ूंगा भजन संहिता, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ को बदल रही है, मेरा विश्वास है। क्योंकि बाइबल कहती है जब भी ये वचन उसने अपने लोगों को बताया है तो बाइबल कहती है उन्होंने लाइफ को पाया, उनको जीवन को पाया। भजन संहिता 52 उसकी 16 में लिखा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। इसमें लिखा तू टूटे हुओं को तुच्छ नहीं जानता। शैतान आपको तोड़ता है ताकि आप गिर जाओ, आप उठो ना, आप परमेश्वर से दूर चले जाओ। लेकिन जब आप टूटते हैं वो टाइम ये नहीं होता कि आप डिप्रेस्ड हो जाओ, वो टाइम ये होता है कि आप परमेश्वर के नजदीक चले जाओ। और क्योंकि बाइबल कहती है वे टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया।
पौलुस बाइबल कहती अपनी कैद में था, कैद में पड़ गया बाइबल कहती वो, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उसका मन टूटा नहीं कि अब मैं परमेश्वर का सुसमाचार कैसे प्रचार करूंगा। बाइबल कहती उसने पत्रियों को लिखना शुरू किया। जो पत्रियां आज हम पढ़ते हैं, इफिसियों, रोमियों, जो भी हम आगे पत्रियां पढ़ते हैं नए नियम में, वो सब पौलुस ने लिखी और ये सब उसने कैद में लिखी। लॉकडाउन में कई लोग परमेश्वर के नजदीक चले गए और कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए। वो एक अवसर था, वो एक मौका था हर एक के पास कि परमेश्वर के नजदीक जाने का, लेकिन कईयों ने उस अवसर को तुच्छ जाना और कईयों ने उस अवसर का फायदा उठाया और परमेश्वर के नजदीक होकर उसके दानों वरदानों को चखा, उसके पवित्र स्वभाव को चखा, उसके करैक्टर को चखा और ग्रेस में बढ़े और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल को दिया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनके जीवनों में काम किया। आज जब अपनी लाइफ में आप टाइम वेस्ट करते हैं अपना फालतू चीजों में, टाइम वेस्ट करते हैं फालतू चीजों में, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर 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 और चले जाते हैं। हालेलुया। पर जब आप उस समय की कदर करते हैं और परमेश्वर में बिताते हैं अपने टाइम को, तो बाइबल कहती है मसीह में की कभी व्यर्थ नहीं जाती। मसीह में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है आपके बिजनेस में पैसा किया गया इन्वेस्ट व्यर्थ चला जाए, हो सकता है आपका किसी भी काम को करना व्यर्थ चला जाए, परंतु बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कोई जितना बोता उतना काटता है। अगर आप प्रेयर्स बो रहे हैं अपने परमेश्वर के दासों के लिए, उसके सेवकों के लिए, अगर आप प्रार्थनाओं को बो रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में बड़ी ग्रेस को पाएंगे। अगर आप बीज बो रहे हैं फाइनेंशियल बरकत को पाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली ब्लेस होने का कोई और तरीका नहीं सिवाय बोने के। भाई बिब्लिकली और कोई वे नहीं है फाइनेंशियली बरकत का। यीशु मसीह ने कहीं नहीं ऐसा कहा कि मैं तुझे ऐसे ही अमीर कर दूंगा। उसने कहा जो जितना बोएगा उतना काटेगा। अपने भंडारों को अपने भंडारों में से दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ तो वह तुम्हारे अंजल पर आशीष देगा, तुम पर इतनी वर्षा करेगा अपने हेवन की गेट को खोलकर। हालेलुया। पर वो होगा कब? जब हम वचन को पूरा करेंगे। वचन हमें कहता क्या है कि हमें बोना है, लेकिन आज मसीह व्यक्ति नहीं बोता। आज मसीह व्यक्ति अपनी जेब से पैसा निकालना नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के भवन में बोऊं, परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊं। बाइबल में एक बात लिखी, जो जितना बोता उतना ही काटेगा। अगर आप आज 10 रुपए में वफादार नहीं तो परमेश्वर आपको 20,000 भी दे देगा, 10 लाख भी दे देगा, आप उसमें भी वफादार नहीं होंगे, ये गारंटी है। अगर आप 10 रुपए में वफादार हैं तो परमेश्वर आपको 10 लाख देने की भी ताकत रखता है, लेकिन आप 10 रुपए में तो वफादार हो। परमेश्वर ने बाइबल में पढ़ लो, किसी भी करैक्टर को पढ़ लो, परमेश्वर ने किसी को ऐसे नहीं ब्लेस किया बिना जांचे, बिना परखे, बिना उसका टेस्ट लिए। परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी को ब्लेस नहीं किया बिना परखे। अगर परमेश्वर ने सुलेमान को, अगर परमेश्वर ने दाऊद को चुना था ना राजा बनने के लिए, वो भी परख के चुना था, वो भी कड़ी परख में से निकला था। अगर मूसा को भी परमेश्वर ने चुना था अपने कामों के लिए तो वो भी परख में से निकला था, वो भी टेस्ट में से निकला था। आपका टेस्ट टेस्टमनी को बनाता है, आपके टेस्ट टेस्टमनी को बिल्ड करता है। जब आप टेस्ट में जाते हैं, जब आप परीक्षाओं में गुजरते हैं, वो परीक्षाएं आपकी लाइफ में गवाही को बनाती हैं। आपको दुखी नहीं होना उस परीक्षाओं के समय में, आपको आनंदित होना है, क्योंकि याकूब की पत्री में ये बात लिखी है कि जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो उसे आनंद की बात समझना। विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज को अपना काम करने दे, वे तुझे पूर्ण रूप से सिद्ध और स्थिर कर देगा। हालेलुया। कैसे सिद्ध और स्थिर होंगे आप अगर आपके अंदर धीरज नहीं होगा? धीरज कैसे आएगा? विश्वास के परखे जाने से। विश्वास कब परखा जाएगा? जब हम परीक्षाओं में होंगे, जब पाप हमारे सामने होगा और हम उसका इनकार कर देंगे, तब हमारा फेथ परखा जाएगा, तब हमारा विश्वास परखा जाएगा। और उस विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होगा? धीरज उत्पन्न होगा। क्योंकि हमने मौका पाते हुए भी उस चीज को नहीं किया, अब हमने धीरज धर लिया कि नहीं, परमेश्वर मुझे इससे बेस्ट देगा, परमेश्वर मुझे इस बरकत से बेस्ट बरकत देगा। अगर मैं आज ये चोरी करता हूँ मेरा नुकसान होगा,
अब मैं धीरज धरता हूँ। परमेश्वर आने वाले टाइम में मुझे लाखों रुपया देगा, परमेश्वर आने वाले टाइम में मुझे हजारों की बरकत देगा। मैं इनके इस छोटे से काम के लिए मैं क्यों भागूं? परमेश्वर मुझे कई गुना ब्लेसिंग देगा। अगर जब आप धीरज रखते हैं, तब धीरज धरने से आप सिद्ध होते हैं और परमेश्वर में और स्थिर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सिद्ध बनना, तो आप जब परीक्षाओं में निकलें, जब आपके सामने कोई चीज आए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, अगर आपने वहां पे इनकार कर दिया उस चीज का और परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, तो आपका विश्वास परखा गया और विश्वास के परखे जाने के बाद धीरज आपकी लाइफ में उत्पन्न हुआ। और जब धीरज उत्पन्न होगा, तब आपकी लाइफ में परमेश्वर का वो फजल आएगा जो आपको सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा। हालेलुया। अगर आप एक बार पाप को मना कर दिया, आपने एक बार शैतान के कार्यों को, उस वचन के विरुद्ध में काम को मना कर दिया, फिर बाद में वो लाखों बार आया, आप उसे मना कर दोगे, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस कर लिया। फिर बाद में आपने रिजल्ट को लिया, फिर बाद में आपने एक अजीब सी शांति को फील किया कि मैंने अब इनकार किया, अब मेरी लाइफ में ये पीस आई है, अब मेरी लाइफ में ये फजल परमेश्वर का आया, मैं परमेश्वर की और नजदीक जा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपनी बाहों में अब ले लिया। आप उस गहरी प्रेजेंस को फिर फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने क्या किया? आपने वचन को पूरा किया। देखो वचन को पूरा करके कैसे आनंद मिलता है। जब आप वर्ड को पूरा करते हैं, आपकी लाइफ में एक अजीब सी शांति आप फील करते हैं। अपनी लाइफ में आप एक अजीब सा आनंद महसूस करते हैं, एक अजीब सी एक आपको एक्साइटनेस रहती है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। लेकिन जब आप वचन के बाहर हैं, आप बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होंगे परमेश्वर के कामों को करने के लिए। आप बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि ये नहीं है, चलो करना है, ये बाइबल में लिखा करना है, आप ऐसा करो। लेकिन जब आप वचन को पूरा करोगे, आप फुल्ली एक्साइटेड होगे कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे सेवा भी करनी है, मुझे वचन को भी पूरा करना है, मुझे बोना भी है, मुझे स्पोर्ट भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, फास्टिंग भी करनी है मैंने। हालेलुया। मुझे अपनी पवित्रता भी मेंटेन करनी, अपनी संगति को राइट रखना है। हालेलुया। फिर आप समझते परमेश्वर की प्रेजेंस के मायनों को, जब आप उसके वचन को पूरा करना शुरू कर देते हैं। जब आप शैतान आपको डिप्रेस्ड करे, जब शैतान आपको निराश करे, तो निराश नहीं होना, आनंदित होना है। तब निराशा में नहीं जाना, आनंदित होना है। तब टूटना नहीं है, क्योंकि आपका टूटना ये निशानी है कि आपकी लाइफ न्यू हो रही है। आपका टूटना ये निशानी है कि आपके पुराने जो शुरुआत थी पाप की, जो आपकी शुरुआत हुई थी स्ट्रगल की, जो शुरुआत हुई कि आपके परीक्षा की जो शुरुआत हुई थी, आपके ट्रबल की जो शुरुआत हुई कि आपके गरीबी के बंधनों की जो शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत हुई थी आपके कामों की, उस अंधकार के कामों की जो आपकी लाइफ में शुरुआत हुई थी, जो पाप की शुरुआत हुई थी, जो फाइनेंशियल ट्रबल की शुरुआत हुई, आपको ये याद रखना कि जो शुरुआत हुई थी पहले उन कामों की जो शैतान की ओर से थे, आज जब मैं टूटा हूँ, तो आज उस शुरुआत का एंड हो रहा है और मेरी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, नई लाइफ की शुरुआत हो रही है। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा था पहले कि जब कोई नई शुरुआत होती है तो उससे पहले किसी शुरुआत का एंड होता है। वो एंड हो सकता है पाप का हो, वो एंड हो सकता है बीमारी का हो, वो एंड हो सकता है ट्रबल का हो फाइनेंशियल, वो एंड हो सकता है रिलेशनशिप का ना बनना, वो एंड हो सकता है शैतान के कार्यों का आपकी लाइफ में, उन जादू टोनों का एंड हो सकता है। जो उनकी शुरुआत हुई थी उनका एंड हो सकता है तब जब आप टूटे, तब। हालेलुया। टूटेंगे तब, तो कब टूटेंगे? जब हम प्रेशर में होकर निकलेंगे, जब हम परीक्षाओं में से होकर निकलेंगे। हालेलुया। आज कई पास्टर प्रीच नहीं करते, आज लोगों को बोलते हैं आ जाओ परमेश्वर आपके सब दुखों को हल कर देगा, आ जाओ परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, आ जाओ परमेश्वर आपको करोड़ों में बिठाएगा, आ जाओ परमेश्वर आपको वो कर देगा, वो कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है जो कड़वी है, पर लेकिन कामयाबी के मार्ग जो होते हैं ना, जो एक्सीलेंस के मार्ग होते हैं, वो टेढ़े होते हैं। लेकिन जब हम उन टेढ़े मार्गों में चलते हैं, जब हम कठिन मार्ग में चलते हैं, उन सकरे मार्गों में से, उन बीड़े फाटकों में से चलते हैं, तो आगे आने वाला जो फाटक होगा ना, वो बड़ा गेट होगा और आगे हम रिलैक्स होंगे। हालेलुया। अगर आज आप रिलैक्स में नहीं, अगर आज आप ट्रबल में हैं, तो ये चिन्ह है कि आने वाला टाइम आपके रिलैक्स होने का टाइम है। ये चिन्ह है कि आने वाला टाइम आपकी बरकतों का टाइम है। ये चिन्ह है कि आने वाला टाइम आपकी लाइफ को सिद्ध कर देगा और स्थिर कर देगा, आपको परमेश्वर के नजदीक और आपकी लाइफ को सीधा कर देगा। उसने कहा कोई नहीं है जिसने मेरे कारण कारोबार छोड़ा हो, बाल बच्चे छोड़े हो, बीवी छोड़ी हो, घर छोड़ा हो, बैल छोड़े हो, गधा छोड़ा हो,
और उसे 100 गुना करके वापस नहीं पाया जो मेरे पीछे हो गया। अगर आज आपने कुछ दोस्तों को खोया है, अगर आपने आज अपने किसी भी चीज़ों को खोया है परमेश्वर के कारण, तो परमेश्वर में आने से आपको रोकते थे, आपने उनको अवॉइड कर दिया, परमेश्वर आपको दुगना मसा के साथ, दुगने लोगों के साथ, दुगने फाइनेंशियल ट्रबलों को ख़त्म करके आपको दुगनी बरकतों के साथ परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि उसने कहा कोई ऐसा नहीं है जिसने छोड़ा और पाया ना हो, बल्कि उसने 100 गुना करके पाया हो। शैतान आपकी लाइफ में चुराने के लिए आता है, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ऐसा बाइबल कहती है। और सेम हुआ भी अय्यूब की लाइफ में। जब हम अय्यूब को पढ़ते हैं, जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, तो सेम उसकी लाइफ में यह घटित हुआ। शैतान गया, कुछ नहीं कर पाया, परमेश्वर के पास गया, उसने कहा देख ये तेरा दास, तूने इसको ब्लेस करके रखा है ना, इसलिए तेरे विरुद्ध में कुछ नहीं बोलता, अब इसको दे बीमारी, इसको दे ट्रबल, फाइनेंशियल ट्रबल दे, इसको खत्म कर दे, इसका सारा कुछ, देखना तेरे विरुद्ध बोलेगा। परमेश्वर कहता जा, कहता मैं जाऊं कैसे, तूने उसके इर्द गिर्द क्या बांधा है, बाड़ा लगा दिया, बाड़ा, सिक्योरिटी कर दिया तूने। पहले कहते जो यहोवा से डरते और कांपते हैं, यहोवा के डरमियों के चारों ओर उसका दूत छावनी लगाए रहता है, बाड़ा लगा के रहता है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जब तक वो बाड़ा आपकी लाइफ में लगा, लेकिन जब बाड़ा टूटता है तब सांप डसता है, जब बाड़ा टूटता है तब शैतान अटैक करता है। बाड़ा टूटता कब है? जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ करते हैं, तब वो बाड़ा टूटता है और शैतान हमारी लाइफ में एंटर करता है, तब उसकी योजनाएं हमारे जीवन में एंटर करती हैं। लेकिन जब तक बाड़ा बना हुआ है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक वो सिक्योरिटी जो परमेश्वर की वो हमारे साथ बनी हुई है, तब शैतान लाख कोशिशें कर ले, वो हमारा कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया, वो हमारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब वो बाड़ा टूटता है, बाड़ा कब टूटता है? जब हम वचन के खिलाफ जाते हैं, उन कामों करते जो वचन के खिलाफ में है, नशा करते हैं, पाप करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बाइबल कहती है तब वो बाड़ा टूटता है जो हमारे जीवन में लगा है, जो परमेश्वर ने उस बाड़े को बांधा हुआ है, उस सिक्योरिटी में हमें रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उस शैतान को कहने के बाद परमेश्वर ने मौका दिया, जा देख ले। बाइबल कहती परमेश्वर उस शैतान ने सब कुछ उजाड़ दिया, अय्यूब का सब कुछ, उसके बच्चों को, उसके गधों को, उसके बैल बकरियों, फाइनेंशियल बरकत से सब उसको खत्म कर दिया। बाइबल कहती है उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े निकल आए, बीमार हो गया, रोगी हो गया। बाइबल कहती सब कुछ उजड़ पुजड़ गया। उसके दोस्त आके कहते तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसने कुछ नहीं किया था, परंतु परमेश्वर की ओर से वो परीक्षा में था, परंतु परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार बाइबल कहती है वो उस परीक्षा में था। सिर्फ उसके अंदर एक डर था, एक खौफ था। उसने कहा जिस बात से मैं डरता वही बात मुझ पर आ पड़ी, और उसी बात के कारण शैतान ने उसकी लाइफ में अटैक किया। आपकी लाइफ में अगर आपके अंदर डर होगा कि मैं परमेश्वर से दूर ना जाऊं, आपके पास डर होगा कि मेरे पास ये कर्जे में ना मैं गिर जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, ये बीमारी ना हो जाए, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तू शैतान को अवसर दे रहा है कि वो तेरी लाइफ में एंटर करे। क्योंकि बाइबल कहती है जब वो भय में था, उसने कहा जिस बात से डरता था वही मुझ पर आ पड़ी। वो डरता था इस बात से कि मेरे बच्चे ना मर जाएं, वो डरता था इस बात से कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे फाइनेंस को कुछ ना हो जाए, मेरी लाइफ को कुछ ना हो जाए, मैं ना बीमार हो जाऊं। पर बाइबल कहती है वैसा ही हुआ, क्योंकि वो उस बात से डरता था और वही बात उस पर आ पड़ी। और बाइबल कहती है जब वैसा हुआ उसकी लाइफ में, तो उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसकी पत्नी ने आकर कहा कि अब तू अपने परमेश्वर को कोस। उसने देख तेरी लाइफ में क्या किया। उसने कहा जिस परमेश्वर से हम बरकतें लेते हैं, जिस परमेश्वर से हम आशीषें लेते हैं, क्या उससे दुख ना ले? क्या वो उसका अधिकार नहीं कि वो हमें दुख भी करे, पीड़ित भी करे? पर बाइबल में लिखा उसने अपने टफ टाइम में परमेश्वर को थैंक्स किया, अपने टफ टाइम में परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर को कहा कि जिसने दुख दिया, जिसने सुख दिया क्या वह दुख ना दे, जिसने ब्लेस किया क्या वो मुझे दुख ना दे। हालेलुया। बाइबल कहती उस परीक्षा में वह बना रहा, और परीक्षाओं को उसने बाइबल कहती तुच्छ नहीं जाना, बल्कि उसमें धीरज धर के ठहरा रहा। और उस धीरज धरने के कारण क्या हुआ? वह सिद्ध भी हुआ और स्थिर भी हुआ। शैतान ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया, शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया,
उसके बच्चों को, उसके फाइनेंस को, हर एक चीज को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी वाइफ को खत्म नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी को खत्म नहीं किया। क्योंकि जब स्टार्टिंग, जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है हवा भरमाई गई, आदम नहीं। शैतान ने हवा को भरमाया, शैतान ने उस हवा को भरमा दिया, बाइबल कहती है, और सेम वही हुआ। अब शैतान फिर से हम उसी लेडीज के अंदर से काम कर रहा है जो आदम की जो अय्यूब की पत्नी है। अब सेम लेडीज के अंदर उसकी वाइफ के अंदर में से शैतान वर्क कर रहा है, और शैतान उसको बोल रहा है उसके अंदर से कि अब तू कोस। कौन है व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हो और ये कहे कि कोस, अब अपने परमेश्वर को कोस? जो आत्मा से भरा है वो ऐसा नहीं कहता, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हमने आत्मा पाया, हम यीशु को प्रभु कहते हैं, उसे कोसते नहीं है, उसे ये नहीं कहते कि ये परमेश्वर नहीं है, उसे हम प्रभु कहते हैं। अगर हम प्रभु कहते हैं तो हम आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। और बाइबल कहती है उसकी पत्नी उसे कहती है कि तू कोस। ये निशानी थी कि शैतान ने उसे किस लिए बचा के रखा, इसलिए कि यही है जो इसको बहकाएगी, यही है जो इसको कहेगी कि अब बोल दे अपने परमेश्वर को। जिस तरह हवा ने आदम को कह दिया कि ये फल खा ले, और बाइबल कहती है उसने खाया। शैतान यही यूज कर रहा था कि अय्यूब की पत्नी को भी अगर मैंने हवा को भरमा दिया तो ये क्या चीज है, ये भी भरमाई जाएगी। अब उसको उसने भरमाया और उसके द्वारा बोला, लेकिन आदम परमेश्वर के वचन के साथ वफादार था। आदम परमेश्वर के वचन पर चलने, जो अय्यूब था परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था। अय्यूब वचन पे चलने वाला व्यक्ति होने के कारण बाइबल कहती है उसने अपने मुंह से परमेश्वर को तुच्छ नहीं कहा, परमेश्वर को कोसा नहीं, लेकिन आदम बहकाया गया। और शैतान ये जानता था कि मैंने उनको भगा दिया, ये भी भगाए जाएंगे, लेकिन वो वचन पे चलने वाला एक खरा व्यक्ति था, एक पक्का मसीही व्यक्ति था, कोई डिसबैलेंस होने वाला मसीही व्यक्ति नहीं था। आज इधर तो आज इधर, आज इधर तो आज इधर। बाइबल कहती है मेंटेन करने वाला, बोने को मेंटेन करने वाला, प्रेयर को मेंटेन करने वाला, फास्टिंग को मेंटेन करने वाला वो व्यक्ति था। विधवाओं की सुधि लेने वाला व्यक्ति था, अनाथों की सुधि लेने वाला व्यक्ति था वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली। जब उस परीक्षा में से वो निकला, जब उसने उस टफ टाइम में भी परमेश्वर को नहीं कोसा, उसकी निंदा नहीं की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे आने वाले टाइम में क्या किया, 100 गुना करके लौटाया। दुगुना ब्लेसिंग, 100 गुना ब्लेसिंग उसे दी। आज अगर शैतान ने आपका कुछ छीना है, और आज शैतान ने आपकी लाइफ में से कुछ भी छीना है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि आप परमेश्वर में अगर सिद्ध हैं, खरे हैं, पवित्रताएं में हैं, फास्टिंग में हैं, प्रेयर्स में हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी लाइफ में बेस्ट है, जो आगे आने वाला वो आपकी लाइफ में अद्भुत है, अचंभित है, जिस तरह अय्यूब की लाइफ में हुआ। बाइबल कहती है थोड़ा सा क्लेश आने वाली महिमा के लिए, आने वाली महिमा के सामने कुछ नहीं। अभी हम अगर हम अभी थोड़े से क्लेश में से निकल रहे हैं ना, अगर अब हम थोड़ी सी निराशा में निकल रहे हैं, अगर हम अब किसी बीमारी में गुजर रहे हैं, तो बाइबल कहती है जो आने वाली महिमा है उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है। आने वाली जो महिमा उसके सामने ये क्लेश कुछ भी नहीं है। ये क्लेश हम भूल जाएंगे जब वो महिमा हमारे सामने प्रकट होगी। हालेलुया। क्योंकि जो आने वाली महिमा है उसके सामने ये दुख, बाइबल कहती कुछ नहीं है। याद रखो, मैं फिर से आपको एक बात कहता हूं, मैं एक बात फिर से दोहराता हूं, हर एक नई शुरुआत से पहले पुरानी शुरुआत का एंड होता है। अगर आज आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत हो रही है तो उससे पहले उस पुरानी शुरुआत का एंड हुआ है, जो पाप की है, जो नशों की है, जो क्लेशों की है, जो गरीबी की है, जो जादू की है, जो टोने की है, जो शराबों की, जनरेशनल कर्सेस की है, उसका एंड हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप टूटते हैं तब आपकी नई शुरुआत होती है, तब आपकी नई लाइफ उत्पन्न होती है। जब एक अंडा टूटता है तो उसमें से एक नई लाइफ पैदा होती है, उसमें से एक मुर्गी का बच्चा पैदा होता है। आप टूटने को निराशा में जाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप टूटने को परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए यूज कर सकते हैं। डिसीजन आपका है, इच्छा आपकी है।
बाइबल कहती परमेश्वर ने तो कह दिया है, वो बार बार नहीं कहेगा। अब हमें पढ़ना है वचन में। परमेश्वर ने जो वचन में लिख दिया वो कभी बोल के नहीं कहेगा आपको। अगर आप टूटे वह कभी बोल कर नहीं कहेगा आपको कि मैं टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि उसने लिख दिया है। अब वो चाहता है कि आप पढ़ें और परमेश्वर की ओर फिरें। अब वो चाहता है वो आप पढ़ें और खुदा के नज़दीक चले जाएं। इस शैतान, अब अगर शैतान, परमेश्वर के दास स्पिरिचुअल फादर हमारे अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी कहते हैं कि जब शैतान आपको अपना बेस्ट दे तो एक दिन के लिए रिलैक्स करना, हालेलुया, रिलैक्स करना, फास्टिंग करना, और जब वापस आना तो एक ऐसा थप्पड़ मारना उसके, वो याद करे वापस आने के लिए। वो सोचे 10 बार कि मैं इसके पास जाऊं कि ना जाऊं। वो सोचे 20 बार कि मैं इसके पास जाऊं कि ना जाऊं। हालेलुया। अब मैं इसके विरोध में जाऊं कि ना जाऊं, वो 20 बार सोचे। अब शैतान की योजना के द्वारा पौलुस पकड़ा गया, कैद में डाल दिया गया, पौलुस कैदी बना दिया गया। लेकिन जब सुसमाचार बढ़ने लगा तब शैतान का क्या हाल हुआ होगा। उसने कहा मेरी प्लानिंग तो सब उल्टी हो गई। मैं तो इसकी लाइफ में ये करना चाहता था लेकिन ये तो कुछ और हो गया। मैं इसे तोड़ना चाहता था लेकिन ये और खुदा के नजदीक चला गया। मैं इसको खत्म करना चाहता था लेकिन इसकी लाइफ में और मसा बढ़ गया। हालेलुया। ऐसा कब होगा? जब हम जान जाएंगे उस रियल उस वर्ड को, हम जान जाएंगे उस रियल मर्जी को। परमेश्वर चाहता है आप टूटो, परमेश्वर की ये मर्जी की आप टूटो। परमेश्वर खुद आपको तोड़ सकता है, परमेश्वर आपको खुद तोड़ सकता है। कई बार शैतान के द्वारा तोड़वा भी सकता है। कई शैतान भी खुद आपको तोड़ सकता है। शैतान आपको इसलिए तोड़ेगा ताकि आप खत्म हो जाओ, परमेश्वर की प्लानिंग पे खत्म हो जाए, वो रुक जाए प्लानिंग। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तब आप शैतान की चालों से अनजान नहीं है। ऐसा बाइबल कहती है। आप अनजान नहीं है। फिर बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अब शैतान की चालों से कभी फिर अनजान नहीं होंगे जब अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप वर्ड पढ़ने वाले मसीह हैं, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, प्रेयर्स में रहने वाले, फास्टिंग्स में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आप बाइबल कहती है फिर घबराओगे नहीं छोटे मोटे विरोधों से, इन छोटी मोटी परीक्षाओं से आप घबराओगे नहीं, बल्कि आनंदित होगे। क्योंकि बाइबल में याकूब के पत्र में लिखा, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसे आनंद की बात समझना। क्योंकि बाइबल कहती है वे तुम्हें परीक्षा में नहीं छोड़ता। बाइबल कहती है अगर वो परीक्षा में डालता है उसके लिए निकास भी देता है, वो एग्जिट पॉइंट भी देगा आपको, उस परीक्षा से निकलने के लिए एग्जिट गेट भी आपको देगा। हालेलुया। हर एक रूम का एग्जिट डोर होता है, हर एक मॉल का एग्जिट गेट होता है। अगर आप परीक्षा में हैं, उसका एग्जिट गेट परमेश्वर ने बनाया है। और जब आप उस एग्जिट में से निकलोगे, परमेश्वर की बड़ी प्रेजेंस, उसकी बड़ी सामर्थ आपका वेट कर रही होगी। क्योंकि जब यीशु मसीह खुद परीक्षा में से निकला तो बाइबल कहती सामर्थ से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा। आज शैतान नॉर्मल व्यक्तियों पर क्यों नहीं अटैक करता? क्योंकि वो उस लाइट को नहीं देख पाता उनकी लाइफ में। आज आपके अंदर वो लाइट देख रहा है तो इसलिए आप पर अटैक कर रहा है। आज आपके जीवन में वो जीवन देख रहा है जो लोगों को बचाएगा। आज आपके जीवन में उन नदियों को बहने के लिए वो देख सकता है, वो इतनी चीजें दे सकता है कि आपकी लाइफ में से परमेश्वर क्या करने वाला है, वो ज्योति को देख सकता है। और आपकी लाइफ में उस ज्योति को, उस प्रकाश को, परमेश्वर को वो देख पाता है। इसलिए वो आज मसीह व्यक्तियों के पीछे ज्यादा लगता है। आज वो इसलिए मसीह व्यक्तियों के पीछे ज्यादा भागता है, उनके विरोध में ज्यादा बातें कहता है। जब आप अन्य जाति में थे तब आपको लोग कहीं नहीं रोकते थे जाने से, तब लोग आपको कहीं नहीं रोकते थे। क्या हो गया चर्च जाने के बाद? क्यों लोगों ने रोकना शुरू कर दिया? क्यों लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया चर्च में जाने के बाद? क्योंकि शैतान जानता है इसका एग्जिट पॉइंट यहां से शुरू होगा। इन परीक्षाओं का एग्जिट गेट खुदावन यहां पे बना देगा इनका आने के बाद। हालेलुया। और हर नई शुरुआत से पहले उस शुरुआत का एंड होता है जो पुरानी आपकी लाइफ में है। उस ट्रबल्स की पुरानी शुरुआत का एंड होता है तब जब नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती है। रिसीव करो न्यू बिगिनिंग की ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में।
रिसीव करो न्यू बिगिनिंग की ग्रेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नई शुरुआत आपकी लाइफ में यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य उसकी आत्मा की सहायता से बोलता हूँ। नई शुरुआत रिसीव करो, न्यू ग्रेस रिसीव करो, नया मसा रिसीव करो, नई फायर उसकी यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो और उसके कामों की बढ़ोतरी को रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल कहती है जब पौलुस टूटा, सुसमाचार में घटी नहीं हुई, सुसमाचार बढ़ा और बढ़ा। उसने कहा चाहे विरोध से, चाहे किसी भी तरीके के साथ, चाहे सच्चाई से, सुसमाचार प्रचार तो हो रहा है। उसके कैद में जाने के बाद ना कई पास्टर्स का हियाव बढ़ा, कई लोगों का हियाव बढ़ा कि नहीं मैं भी सुनाऊंगा परमेश्वर का वचन। क्या हो गया? क्या सुसमाचार रुकने पाया? पौलुस के जेल में जाने के बाद भी परमेश्वर का काम रुकने पाया? तो हम क्यों रोकें? अगर हम कैद में नहीं है, पौलुस कैद में रहने के बावजूद परमेश्वर का वचन रेडी है सुनाने के लिए, तो हम बाहर हैं तो हम क्यों ना प्रचार करें? उन्होंने और प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू किया और बाइबल कहती है सुसमाचार नहीं रुका, परमेश्वर का काम नहीं रुका। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया। अगर शैतान आपको लाख परीक्षाओं में डाल लेना तभी भी परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। तभी भी शैतान चाहे जितना मर्जी पावरफुल होकर आपके सामने आ जाए, कभी नहीं रोक पाएगा परमेश्वर के काम को, आपको कभी नहीं रोक पाएगा। बाइबल में लिखा हवा जिधर को चाहती जाती, कोई नहीं पकड़ सकता उसको। और जो आत्मा से जन्मा वैसा ही है। शैतान लाख कोशिशें कर लेगा, वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। लाख कोशिशें कर लेगा शैतान, आपको गिराने के लिए नहीं गिरा पाएगा जब तक आप परमेश्वर के साथ वफादारी में हैं। जब तक आप रेडी उसके वचन के साथ चलने के लिए, कुछ नहीं कर पाएगा शैतान आपका। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मेरा बिलीव है परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बातें कहूँ तो आप नहीं छूट पाओगे। अगर मैं अपनी बातें करूँगा तो मेरी बातों में जीवन नहीं, यीशु मसीह की बातों में जीवन है, उसके वचनों में जीवन है। और वो जीवन आपकी लाइफ में आज दे रहा है। वो नई लाइफ आपको दे रहा है, वो नई लाइफ आपको दे रहा है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको नया बना रही है, नया, न्यू। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में उसकी आत्मा की सहायता से वो आपको नया बना रही है, नया। रिसीव करो ग्रेस को। पवित्र आत्मा को बोलो कि पवित्र आत्मा, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे मन को नया कर दूंगा, मैं तेरे हार्ट को जो पत्थर का है उसे मैं मांस का कर दूंगा। नए मन रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मन के बदलने से, मन के परमेश्वर के ईश्वरीय होने के साथ आपकी लाइफ स्वर्गीय हो जाती है। यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय ग्रेस आपका हिस्सा हो, हेवनली मसा आपका हिस्सा हो। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपसे? आज खुदा का वचन यही कह रहा है। आज परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, चाहे शैतान आपको तोड़ने के लिए जितना भी मर्जी बड़ा हथियार बना ले, वो सफल नहीं होगा। बाइबल ऐसा कहती है, वो सफल नहीं होगा। बाइबल ऐसा कहती है, वो सक्सेस नहीं होगा। बाइबल ऐसा कहती है। और जब आप उस परीक्षाओं में निकले, जब आप उस ब्रेक होकर निकले, वो आपका टूटना, वो आपका ब्रेक होना ब्रेक थ्रू की निशानी है यीशु मसीह के नाम में। वो आपका टूटना ब्रेक थ्रू की निशानी है। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ब्रेक थ्रू आपके फाइनेंस का हो सकता है, वो ब्रेक थ्रू आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का हो सकता है, आपकी सेवकाई का हो सकता है, आपके फाइनेंस का, आपके शरीर की सेहत का हो सकता है। वो ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो, ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के नाम में। अगर आप टूटे हैं, निराशा में हैं, बीमारियों में हैं, शैतान ने आपको तोड़ दिया, गरीबी के बंधनों में रख रख कर शैतान ने आपको तोड़ दिया, कलेशों में रख रख कर शैतान ने आपको तोड़ दिया, बार बार उन चीजों को करा करा के जो आप नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर आपको ये कहता है आज के वचन के जरिए कि मैं टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं उसे ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया। अगर तू, उसने कहा मेरे पास आएगा तो मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि मैं टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज वो तुच्छ नहीं जानता आपके टूटे हृदय को। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपकी लाइफ बना रही है। मैं देख रहा हूँ, जब मैं बात मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ बना रही है ये बात। हर नई शुरुआत से पहले उस शुरुआत का एंड होता है जो आपकी लाइफ में पहले हुई होती। वो शुरुआत बीमारी की हो, वो शुरुआत क्लेश की हो, वो शुरुआत ट्रबल्स की हो, वो शुरुआत
कर्जों की हो, फाइनेंशियल ट्रबल की हो, उन पुराने शराबों की हो, जनरेशनल कर्सेस की हो, वो उनका एंड होता है जब आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग होती है, जब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती है। हालेलुया। अब मुर्गी ने जब उस अंडे को दिया, वो एक शुरुआत हुई थी, उस अंडे की शुरुआत हुई थी। लेकिन वो जब अंडा टूट गया तो जब उसमें से एक नई शुरुआत हुई, जब उसमें से एक नई लाइफ पैदा हुई, तो वो जो पुरानी शुरुआत थी वो खत्म हुई, वो टूटी। आज जब आप टूटो तो निराशा में मत जाना। जब आप टूटो तो ये इस स्पिरिट की आंखों से देखना कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं टूट नहीं रहा, बल्कि मेरे अंदर से एक नई लाइफ पैदा हो रही है। अंडा जब टूटता है तो उसके अंदर से एक नई लाइफ पैदा होती है। जब आप टूटते हैं, आपकी लाइफ से एक नई लाइफ पैदा होती है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से एक नई लाइफ पैदा होती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा, मेरा बिलीव है। आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, मेरा यकीन है। जब आप परीक्षा में पढ़ो तो क्या करना है? आनंदित होना है, खुश होना है। मैंने आपको जैसे समझाया कि जब परीक्षा पढ़ते ही है, जब परीक्षा आती, जब शैतान हमें कहता है कि ये पाप कर ले, ये वचन को तोड़ दे, ये काम कर ले, जब हम उसे नहीं करते और धीरज रखते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, संयम रखते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझे इससे बेस्ट देगा, नहीं, परमेश्वर मुझे इस बरकत से कई दुगनी ब्लेस्ड बरकत देगा। आप धीरज धरते हैं, आप संयम रखते हैं, और परमेश्वर क्या कहता है? जब आप परीक्षाओं में से निकलते हैं तो उसे आनंद की बात समझना, और जब आप परीक्षा से होते हैं तो क्या होता है? विश्वास के परखे जाने से आपका क्या होता है? विश्वास परखा जाता है। कब परखा जाता है आपका फेथ? कब परखा जाता है आपका बिलीव, आपका फेथ? जब आपके सामने शैतान अवसर देता है उन कामों को करने के लिए जो वचन के विरुद्ध में, और आप उन्हें मना कर देते हैं, तब आपका विश्वास परखा जाता है। और विश्वास परखे जाने के बाद क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। और जब वो धीरज आता है कि नहीं, परमेश्वर मुझे इससे ब्लेस्ड बरकत देगा, परमेश्वर मुझे अगर इस काम को मैं मना करता हूँ, परमेश्वर आने वाले टाइम में मुझे अद्भुत मसा देगा, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत कामों के लिए मुझे यूज करेगा। तब आप धीरज धरते हैं, और फिर क्या होता है? फिर आपका धीरज धरने के कारण आप सिद्ध होते हैं और स्थिर हो जाते हैं। फिर बाद में शैतान चाहे लाख हथियार लेके आए, उसका हथियार निकम्मा ही रहता है, वो कभी सफल नहीं होने पाता। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो हथियार उसका कभी सफल नहीं हो पाता तब जब हम सिद्ध और स्थिर हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है सिद्ध और स्थिर हो। वो आपको सिद्ध करने के लिए परीक्षाओं में से निकाल सकता है, वो आपको सिद्ध करने के लिए आपको बड़े स्ट्रगल से निकाल सकता है। लेकिन तब निराश मत होना, तब टूटना मत, बल्कि परमेश्वर में आनंदित होना, तब परमेश्वर में बल को ग्रहण करना और परमेश्वर के साथ एक हो जाना। क्योंकि आपका टूटना ये निशानी आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। आपका टूटना ये निशानी आपकी बरकतों की नई शुरुआत हो रही है। आपका टूटना ये निशानी है कि परमेश्वर आपको अद्भुत मसे के साथ यूज करना चाहता है। अगर आप टूटे हुए अपने परिवार से, अगर आप टूटे हुए अपने परिवार के तानों से, मेनों से, तो परमेश्वर कहता है कि मैं टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर तू मेरे पास आए, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। यीशु मसीह के मुंह के वर्ड है, वो झूठे नहीं है, वो झूठे नहीं है। अगर जो परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ सकता है, वो आपकी लाइफ का क्या बना सकता है? आप कहाँ बैठे हैं? वो कहता है, वो कहता है कि वो कहता है मेरे लिए ये ट्रबल तेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखता। जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ सकता है, जो 4-4 दिनों के मुर्दों को कब्र से अपनी आवाज से बाहर निकाल सकता है, तो आज जब वो अपने वचन से आपसे बात कर रहा है, तो आपकी लाइफ में मुर्दा बिजनेस को वो जी उठा रहा है। आज आपकी लाइफ में मुर्दा फाइनेंस को वो जी उठा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा बिलीव है परमेश्वर ने आपसे बात की है। अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, आज जितना वचन तेरे लोगों ने आज सुना, 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, इन्हें आशीषित घोषित करता हूँ। परमेश्वर का पाक रूह इनके जीवनों को छुए और आजाद करे। परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवनों को छुए और आजाद करे। हर बीमारी, हर क्लेश और स्ट्रगल से परमेश्वर का रूह इन्हें आजाद करे। अगर जग भी खुदावन ये टूटे हैं आज, तो परमेश्वर आज इनका टूटापन तेरे सामने ग्रहण हो, योग्य हो, बलिदान के योग्य हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ, इन्हें मैं आशीषित करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अगली नेक्स्ट मीटिंग में जब हम मिलें,
तेरे बड़े मसे के साथ, बड़े रेवलेशंस के साथ मिले और तेरा रूह इनसे फिर बात करे जिस तरह आज तूने इनसे बात की। मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर तेरे वचन के लिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की प्रेजेंस में उसका थैंक्स करे, उसके वचन के लिए, उसके वर्ड के लिए, आज की इस फायर के लिए, उसके वचन के लिए कि उसने हमसे बात की। परमेश्वर हम आपका थैंक्स करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हम मिलेंगे फिर उसकी प्रेजेंस में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। याद रखें, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। परमेश्वर आपकी लाइफ में बेस्ट दे रहा है। हालेलुया। वेट में रहना है, निराशा में नहीं जाना, वेटिंग में रहना है, क्योंकि जो वेटिंग में रहता है, जो परमेश्वर के लिए वेटिंग में रहता है, परमेश्वर उसकी लाइफ में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो। परमेश्वर आपको सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर का आनंद आपके साथ बना रहे। जब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिले, परमेश्वर आपको बड़े मजे के साथ, बड़ी ग्रेस के साथ आपका सामना हो परमेश्वर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको सौंपता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, याद रखें। और खुदावन आपसे लव करता है। वो आपको, आपके, अगर आप पाप में तो वो आपको तुच्छ नहीं जानता। अगर आप निराशा में, आपको तुच्छ नहीं जानता। आपको परमेश्वर के नज़दीक जाने की ज़रूरत है। अगर आप निराशा में, अगर आप पापों में हैं, अगर आप ट्रबल्स में हैं, अगर आप परीक्षा में हैं, तो आनंदित होने की बात है, क्योंकि आपका जो ब्रेक थ्रू आने वाला है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी को आशीषित करता हूँ। हाथों को उठाएंगे। आप पिता का प्रेम, पाक रूह की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर के दासों के साथ, नबियों के साथ, मेरे साथ, कुल ईमानदार लोगों के साथ, इन लाइव देख रहे लोगों के साथ, परमेश्वर की आखिरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।